बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं, काफ़ी सारी जॉब्स हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं, फेडरल का डिपार्टमेंट है, आपको पता है। तो सीटें काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो इशू है इन सीटों में वो ये है कि हाइट बहुत ज़्यादा रखी है, और उसके बाद मेल के लिए चेस्ट भी बहुत ज़्यादा रखी गई है। तो मेरे ख्याल से तो अनाउंस ही ना करते। अगर इतनी हाइट पे आपको बंदे चाहिए थे तो बहुत कम लोग हैं जिनकी हाइट इतनी ज़्यादा है, 5 फुट 10 इंच। चलें हम डिस्कस करते हैं। खैर, जिनकी हाइट बनती है वो तो इससे फ़ायदा उठाए ना। तो बेटा, सीट का जो नाम है वो कांस्टेबल की सीट है। स्केल जो है इसका 7वां है, ठीक है। टोटल जो सीट्स हैं वो 3,229 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की सीटें हैं 646, पंजाब की सीटें हैं 646, सिंध की सीटें हैं 646, बलूचिस्तान की सीटें हैं 646। चले, ये इन्होंने सही किया। पहले जो सीटें होती थी आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से वो तकसीम होती थी, अब हर एक सूबे को बराबर बराबर दे दी गई हैं। उसके बाद आज़ाद कश्मीर की सीटें हैं 10%, उनका कोटा है 323। गिलगित बल्तिस्तान का 6% कोटा है 193, और इस्लामाबाद की सीटें हैं 129। इतनी ज़्यादा सीटें हैं कि जो लोग इस हाइट को, ये जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है इसका, उसे फिल करेगा, मेरे ख्याल से वो रिकमेंड हो जाएगा। इस बेरोज़गारी के दौर में आप ये ना देखें कि जी स्केल थोड़ा है, कांस्टेबल है, ये तो फेडरल का डिपार्टमेंट है, इनकी तनख्वाहें अच्छी होंगी। तो बेरोज़गारी के धक्के खाने से बेहतर है कि इस पे अप्लाई करें, और थोड़ी सी तैयारी के साथ भी आप ये सीट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो एज लिमिट है बेटा वो 18 से 22 साल है। 18 से 22 का मतलब 18 से 22 है क्लोजिंग डेट पे। एक दिन भी अगर आपका ज़्यादा है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है, ना कम वाले 18 से, ना 22 से ज़्यादा वाले। एज का ब्रैकेट यही है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी भी बंदे को कोई रिलैक्सेशन नहीं है इसमें, ठीक है। अगर कोई होगी रिलैक्सेशन तो अभी हम एज वाली ब्रैकेट को आगे चल के डिस्कस करेंगे। तालीमी काबिलियत जो चाहिए इसमें इंटरमीडिएट चाहिए, जिसने FA किया हुआ है, FSC की हुई है, या इसके इक्विवेलेंट कोई तालीम आपने हासिल की हुई है जो 12 साल एजुकेशन के बराबर है पाकिस्तान में, तो आप इस पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 2nd डिवीज़न वाला, मतलब 3rd डिवीज़न वाला भी नहीं कर सकता है इसमें अप्लाई। ओके हो गया। तो ये कुछ सीटें थी। इसके बाद इनकी जो डिटेल्स हैं, फिजिकल की जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में देखें कि जिस्मानी मियार जो है मर्द के लिए 5 फुट और 10 इंच हाइट। 5 फुट 10 इंच के कितने लोग हैं पाकिस्तान में, और उनमें से कितने फिर पढ़े लिखे हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ है, उनमें से कितने हैं जिनका एग्जाम पास होगा? तो बहुत थोड़े लोग होंगे। ये बहुत बड़ा फिल्टर इन्होंने लगा दिया हुआ है। जिनकी हाइट है इतनी, उनके लिए एक ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, वो इसे अवेल करें। ख़वातीन के लिए 5 फुट 6 इंच। 5 फुट 6 इंच तो मर्द का, मेल की भी नहीं होती हाइट, बड़ी मुश्किल से होती है। इन्होंने फीमेल की रख दिया। पाकिस्तान में फीमेल की जो हाइट है कदरे कम है, एवरेज जो है, ठीक है। इसी तरह से मर्द के लिए जो छाती है वो 33 से 35 इंच, मिनिमम 33 एक्सपेंशन के साथ 35। ये भी बहुत कम लोगों की होती है इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन के साथ, ठीक है। फीमेल की चेस्ट की मेजरमेंट नहीं होती है। आगे चल के उन्होंने कहा जी आपका रनिंग भी होगी, 1600 मीटर की जो दौड़ होगी जी 7 मिनट में। टाइम भी थोड़ा है, कम से कम 8 मिनट होना चाहिए था। खैर कोई नहीं, अब 7 मिनट में ही करना पड़ेगा। तो 1600 मीटर का मतलब है कि 1.6 किलोमीटर, या इसे उर्दू में 1 मील कहने आप। 7 मिनट में करना है मेल ने, और फीमेल ने 9 मिनट में करना है। वही फीमेल ने वही 1600 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 9 मिनट में कवर, मतलब 2 मिनट की रिलैक्सेशन है, जो कि थोड़ी है। कम से कम 9 मिनट में फीमेल के लिए 1 किलोमीटर होना चाहिए था।
ज़्यादा है। खैर अब इसी के मुताबिक आपको करना पड़ेगा। MCQs टाइप टेस्ट होगा आपका, जिसका जनरल सिलेबस होगा, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होगा, जिसमें पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन होगा, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन होगा, जिसमें आपका मैथ का पोर्शन होगा, जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन होगा। तो वही जनरल जो सिलेबस होता है जीके वाला पोर्शन इसमें होगा आपका। टेस्ट सेंटर बताए गए हैं, पेशावर होगा, मतलब KPK में देखें इस्लामाबाद होगा, पंजाब में लाहौर और मुल्तान होगा, मुजफ्फराबाद होगा, कश्मीर में गिलगित होगा, GB में कराची हो, सक्खर होगा, ये सिंध सूबे में कोयटा और तुर्बत होगा आपका, बलूचिस्तान सूबे में। सिर्फ पेशावर के अंदर एक ही, मतलब KPK में एक ही सेंटर रखा गया, पेशावर। आगे दस्तावेजात क्या है जी, जो जिस्मानी टेस्ट इंटरव्यू के वक्त, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, वो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आप लेके जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। कौन कौन से कमीशन से कार्ड, तालीम सनाद, डोमिसाइल और तस्वीरें, ये इंटरव्यू के टाइम चाहिए होंगी, ठीक है। बाकी उन्होंने कहा है कि जी आपका अप्लाई का तरीकाकार जो है, जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं वो कहाँ अप्लाई करेंगे जी, NJP नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर जाएंगे आप, ये ngp.gov.pk गूगल पे जाके लिखेंगे तो वहाँ पे आप जाके ये इश्तिहार आज शाये हुआ है, तो इससे मतलब आगे आपके पास 14 दिन है, 14 डेज, ठीक है। मैं अप्लाई करें 15 यौम के अंदर जमा करवाएंगे, आप लिखा हुआ है इश्तिहार के इशात के 15 यौम के अंदर जमा करवाएंगे, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। दस्ती और बजरिया डाक जो दरख्वास्त है वो हरगिज़ वसूल नहीं की जाएगी, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आप NJP नेशनल जॉब पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जी, आगे चल के बस वो जी उम्मीदवारों को हिदायत की जाती है जी, वो सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स जो डाटा है वो सही से फिल करें, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर की जाए। नामुकम्मल दरख्वास्त या मुकर्रर तारीख के बाद वसूल होने वाली दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी, ये उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है। उसके अलावा कोई पॉइंट हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या है जी, उम्र का तयन जी बताया गया है उन्होंने जी, दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख से होगा, मतलब आज से 15 दिन के बाद जो डेट होगी उस डेट तक जिस बच्चे की एज 22 साल है वो अप्लाई कर सकता है, या कम से कम 18 साल हो जाती है। एक बच्चा आज 18 साल का नहीं हुआ, अगले हफ्ते वो 18 साल का हो रहा है, मतलब क्लोजिंग डेट से पहले पहले अगर 18 साल का वो हो रहा है तो अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। सरकारी मुलाजमीन अपने महकमे के तवस्सुत से मतलब NOC लेके अप्लाई करेंगे, एज की रिलैक्सेशन नहीं है उनके लिए भी, ठीक है जी। आगे उन्होंने कहा जी आपका मेडिकल होगा, जो हेपेटाइटिस B और C वाले जो लोग होंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा, जेली और गैर तस्दीक शुदा डोमिसाइल की सूरत में भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है जी। सबका जो किरदार है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बात की बातें हैं बेटा, ठीक है। असर दस्तावेजात जो इंटरव्यू के वक्त वो देखी जाएंगी। सर वही उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए जाएंगे जो जिस्मानी मेयार, बर्दाश्त टेस्ट और जिस्मानी मेयार पे पूरा उतरेंगे, हाइट उनकी चेस्ट पूरी होगी, रनिंग में पूरा उतरेंगे वो, और उसके बाद तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होंगे। मुंतखब उम्मीदवारों को दस्तावेजात बाद में तस्दीक के लिए भेजी जाएंगे, वो तो बाद में होती है सारी कहानी, ठीक है। तो ये बेटा आपकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट थी, इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को बताना है कि इसमें अप्लाई करें, जिन लोगों की हाइट बनती है वो तो करें, जिनकी नहीं बनती हैं उनका अल्लाह हाफिज़, आप क्या कह सकते हैं। और बाकी जो सीट्स आती हैं जहाँ पे हाइट इतनी नहीं चाहिए होती उधर फिर वो ट्राई करें। तो ये बेटा सीट्स है, इसके अगर सिलेबस को देखें आप तो वही सिलेबस है जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के ऊपर पास पेपर अपलोड किए गए हुए हैं, वहाँ से आप कर लें। pastgkacademy.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ सारा इन्हीं जो पेपर है वो सारा इसका सिलेबस आपके पास मौजूद रहेगा। और हमारे यूट्यूब के ऊपर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो इनका पेपर होगा, लेक्चर इतने सारे मौजूद हैं फ्री में, आप वो करें। इसके लिए हम कोई प्रॉपर बैच नहीं शुरू कर रहे हैं फ़िलहाल, अगर शुरू किया तो हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।